Dear students of 10th class, welcome to math class. Today we will do question number 2 and 3 of exercise 4.4 in this video. Let's start. Question number 2. Find the values of k for which each of the following quadratic equations have two equal roots. नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k की वैल्यू निकालो जिसे इस इक्वेशन में रखने पर उस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स आ जाएं। यानी हमें k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट होंगे उस टाइम पर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों? इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। नाउ डिस्क्रिमिनेंट होता हमारा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। इन a, b और c की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। पुट करने पर हमारे पास k² माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। अब जब इसको सोल्व किया हमने तो हमारे पास आ गया k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जब इस 24 को राइट हैंड साइड में लेकर आए तो ये इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का k² इक्वल टू 24, यानी k का जो स्क्वायर है वो 24 है। अब k का मान निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट करने पर इस अंडर रूट से तो ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 के हमने फैक्टर कर लिए। इसके फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और इस सारे का अंडर रूट। अब इस 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं अंडर रूट के बाहर ले आया। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये k की वो वैल्यू है जिसको इस इक्वेशन में रखने पर हमारे पास इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इस kx की हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास kx² माइनस 2kx हो गया। ठीक है, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या बन गई, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है अगर इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट होंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करवाया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई k, a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। ठीक है, a k b माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6। जब इस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रखा तो हमारे पास माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। सोल्व करने पर हमारे पास 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k² इक्वल टू 24k। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 6 सोल्व करने पर। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में कहा हुआ है कि क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ
उसकी ब्रेड्थ से 2 गुना हो और उसका एरिया, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो जाए। अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी है हम उसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो हम ब्रेड्थ को x मानेंगे। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इक्वल टू x मीटर, देन let breadth of rectangular groove equal to x meter, then length of rectangular groove equal to 2x, area equal to length into breadth, 2x multiply x is equal to 2x square। लेकिन एरिया हमें 800 मीटर स्क्वायर ये हमें गिवन है, यानी दे रखा है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। जब यहाँ से दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 400, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। जब इसका दोनों तरफ हम अंडर रूट करेंगे तो x स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर ख़त्म, और 400 का जब अंडर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +-20, x इक्वल टू +-20। अब हमें पता है किसी भी चीज़ की लेंथ है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 मीटर और लेंथ 2 × 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर, यानी ब्रेड्थ 20 मीटर और लेंथ 40 मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, आपने इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।